गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में हमारा लेसन नंबर 15 कंप्लीट किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आपको ध्यान होगा ये किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इंडस्ट्री पढ़ा था। इंडस्ट्रीज़, हमें किस लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री में क्या होता है। इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमें नेचर में मिलते हैं, जो हमें मिनरल्स या रिसोर्सेज मिलते हैं, हम उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, उन्हें हम फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। और वो कहाँ होता है, वो इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब इंडस्ट्रीज़ को हमने 3 कैटेगरी में रखा था। कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर से एक इंडिविजुअल या 2-3 लोग मिलकर के काम करते हैं, छोटे छोटे टूल्स को यूज़ करते हुए, उसे हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो थोड़े से एरिया में, जैसे एक छोटी बिल्डिंग में या एक गोडाउन में कुछ लोग कर रहे हैं बट नॉट मोर देन 20, जहाँ पे कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं बट नॉट मोर देन 20, तो वो कहलाता है, छोटी छोटी मशीन्स का यूज़ होता है, वो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल फैक्ट्रीज होती हैं। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जहाँ बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो, यानी बहुत बड़े एरिया में फैक्ट्री सेट की जाएँ, बड़ी बड़ी मशीन सेट की जाती हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और हमने डिफरेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इनके बारे में भी शॉर्ट में, ब्रीफ में पढ़ा था। आज हमें करनी है इसकी बुक एक्सरसाइजेस। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 100 पे मैं पढ़ रही हूँ। आप सभी अपनी बुक और पेंसिल के साथ रेडी होंगे। मेरे साथ अपनी बुक में राइट आंसर्स मार्क करते जाइए, एक्सरसाइजेस को फिल करते जाइए। चलिए स्टार्ट करें। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर को हमें टिक मार्क करना है। तो एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। 3 हमें नीचे इंडस्ट्रीज दी हैं, उसमें से कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। वो ऑप्शन क्या क्या है, पिकल्स एंड पापड़, बी कैंडल्स और सी हॉइजरी। तो इनमें से कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, हॉइजरी। मैं यहाँ पे आंसर भी बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लिख सकते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी हॉइजरी। तो आपको सी हॉइजरी को टिक मार्क करना है, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। ओके, देन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हमें नीचे ऑप्शन दिए हैं आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड। इसमें से कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। आयरन स्टील लार्ज स्केल है, टेक्सटाइल भी लार्ज स्केल है, स्पोर्ट्स गुड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, और वो क्या, स्पोर्ट्स गुड। तो आपको इसे टिक मार्क करना है, क्योंकि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्रीज। बहुत पुरानी, सबसे पुरानी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी कंट्री की वो कौन सी है। इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, लोकोमोटिव। तो राइट आंसर आपको ध्यान होगा, लेसन के बीच में हम पढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक्सटाइल्स। ऑप्शन बी, टेक्सटाइल, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 नंबर। नियरली हाफ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द ट्विन स्टेट्स ऑफ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आधी, टेक्सटाइल मीन्स आधी इंडस्ट्री जो है वो 2 स्टेट्स में लोकेटेड है, 2 स्टेट्स में है। वो 2 स्टेट्स कौन सी हैं, बिहार यूपी, गुजरात महाराष्ट्र, केरला कर्नाटका। तो आपको ध्यान होगा राइट आंसर इसका क्या है, गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि अहमदाबाद और महाराष्ट्र, मुंबई में जो है आधी से ज़्यादा टेक्सटाइल, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन बी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इनमें बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स सिचुएटेड हैं। तो आप इसे टिक मार्क करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर।
जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई एंड सलेम आर सेंटर्स ऑफ विच इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये जो जगह बताई हैं जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, ये कौन सी इंडस्ट्री के सेंटर हैं? आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल या शुगर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आयरन एंड स्टील। ये सभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरन एंड स्टील। एक बार फिर से ये एक्सरसाइज ए के आंसर्स आप चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज ए के फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हॉइजरी। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, स्पोर्ट्स गुड। थर्ड का राइट आंसर है बी, टेक्सटाइल। फोर्थ का राइट आंसर है बी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और लास्ट फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरन एंड स्टील। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज बी। तो एक्सरसाइज बी है मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें हमें एक तरफ दिया हुआ है लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग है, जिसमें हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एरोप्लेन्स, लोकोमोटिव, रेलवे कोचेस, शिप बिल्डिंग। तो दूसरी तरफ राइट साइड में हमें ABCDEFG तक दिया हुआ है और इसमें हमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कपूरथला, भिलाई, वन ऑफ लार्जेस्ट विशाखापट्टनम, चित्तरंजन। ठीक है, अब हमें करेक्ट मैच ढूंढ के मिलाना है। तो लेफ्ट कॉलम का करेक्ट मैच राइट कॉलम में ढूंढ के उससे मिलाना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं जैसे आपको बताऊं उस तरीके से आप मिलाते जाइएगा। 1 नंबर पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेन सेंटर कौन सा है? यहाँ हम राइट साइड में ढूंढेंगे तो इसका मेन सेंटर है भिलाई। तो जो हमारे कहाँ पे लिखा हुआ है? डी पर। तो हम 1 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मिलाएंगे डी, भिलाई से। आई होप आपने मिला लिया होगा। फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डी, भिलाई से मिलाना है क्योंकि भिलाई एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। सेकेंड नंबर इज शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, तो हम इसे मिलाएंगे ई, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो 2 शुगर इंडस्ट्री को मिलाइए ई से, जहाँ लिखा है वन ऑफ द लार्जेस्ट। थर्ड नंबर आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जानते हैं मेनली हाफ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र में है, जिसमें गुजरात में अहमदाबाद में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद से रिलेटेड है, तो इसे हम मैच करेंगे ए, अहमदाबाद से। तो 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने मैच करना है ए, अहमदाबाद। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर है एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स कहाँ पर बनते हैं? एरोप्लेन जो बनते हैं वो है बेंगलुरु। कहाँ बनते हैं ये? बेंगलुरु, जो हमें बी पर दिया हुआ है। तो आप फोर्थ एरोप्लेन्स को मैच कीजिए बी, बेंगलुरु से। ओके, अब आइए फिफ्थ नंबर, लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स यानी जो रेलवे इंजन्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? वो होता है चित्तरंजन में। तो हम लोकोमोटिव्स को जी, चित्तरंजन से मिलाएंगे। 5 लोकोमोटिव्स को मिलाइए जी, चित्तरंजन। ओके, मिला लिया होगा। आ जाइए 6 नंबर पर। 6 नंबर है रेलवे कोचेस। रेलवे कोचेस का मेन सेंटर, रेलवे कोचेस कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं आपके कपूरथला। तो इसे हम मिलाएंगे कपूरथला से, जो सी पर लिखा हुआ है। तो 6 नंबर रेलवे कोचेस को मिलाइए सी, कपूरथला से। अब हमारा रह गया लास्ट, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम मेन सेंटर है शिप बिल्डिंग का, तो हमें इसी को एफ, विशाखापट्टनम से मिलाना है। 7 नंबर शिप बिल्डिंग को मिलाएंगे एफ, विशाखापट्टनम। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं शुरू से बता देती हूँ, आपने मिला लिया होगा, फिर भी आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। 1 नंबर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलाना है डी, भिलाई से। 2 नंबर शुगर इंडस्ट्री, इसे हम मिलाएंगे ई, वन ऑफ द लार्जेस्ट। 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलाएंगे ए, अहमदाबाद से। 4 नंबर एरोप्लेन्स को मिलाइए बी, बेंगलुरु। 5 नंबर लोकोमोटिव्स को मिलाना है जी, चित्तरंजन। 6 रेलवे कोचेस को मिलाना है सी, कपूरथला से। और 7 नंबर शिप बिल्डिंग को मिलाना है एफ, विशाखापट्टनम। एक्सरसाइज बी के बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। ये है ट्रू फॉल्स।
राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने छोटे सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें हमें T लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने उस छोटे से बॉक्स में हमें F लिखना है, यानी फॉल्स। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन बिग फैक्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सेटअप होती हैं। नो, रॉन्ग, ये तो घर से जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसके सामने F लिख दीजिए। मैं यहाँ आंसर भी लिख रही हूँ। फर्स्ट में आपको फॉल्स है तो आप उसमें F डालेंगे। जहाँ मैंने फॉल्स लिखा है वहाँ आपको बॉक्स में F भरना है। ओके, आपकी बुक में ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपने F भरना है। सेकंड नंबर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ वर्कर इन ईच यूनिट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर हर यूनिट में कई 100 वर्कर्स काम करते हैं। नो, ये तो फीचर लार्ज स्केल इंडस्ट्री का है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो वो होती है जिसमें 20 वर्कर्स से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हों, 20 तक वर्कर्स हों। तो ये रॉन्ग है, तो ये भी फॉल्स है। तो इसके बॉक्स में भी हमें, इसके सामने जो बॉक्स है वहाँ भी आपको F डालना है। थर्ड नंबर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्मॉल स्केल नहीं है, ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी फॉल्स है। इसके सामने भी बॉक्स में आप लिखेंगे F। फोर्थ नंबर, रेलवे कोचेस आर मेड एट कपूरथला एंड पेरम्बूर। रेलवे कोचेस कपूरथला पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, रेलवे कोचेस कपूरथला पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो इसके सामने आपने बॉक्स में डालना है T। अब आ जाइए लास्ट स्टेटमेंट 5 पर। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग एरोप्लेन। विशाखापट्टनम एरोप्लेन्स बनाने का इम्पोर्टेंट सेंटर है। रॉन्ग, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, एरोप्लेन्स का नहीं है। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो इसके सामने भी आपने इस बॉक्स में लिखना है फॉल्स। ये हमारी एक्सरसाइज सी खत्म होती है। एक बार आप आंसर्स चेक कर लीजिए। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, फोर्थ नंबर ट्रू है, फिफ्थ नंबर अगेन फॉल्स है, यानी फोर्थ ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स हैं। तो ये आपने बुक में फिल कर लिए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की एक्सरसाइज D और E को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।